आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आज से ठीक इस वक्त से ठीक 27 घंटे पहले देश के चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इन तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में पूरे भारतवर्ष में आचार संहिता शुरू हो गई। आचार संहिता किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी या फिर किसी भी संगठन के लिए सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों को कहते हैं। अगर आपके जहन में ये सवाल है कि आचार संहिता क्यों लगाई जाती है, आचार संहिता कब से लगाई जा रही है, आचार संहिता का मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि आचार संहिता, जिसे इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, वो इस चुनाव को, देश के आम चुनाव को आपके लिए ज्यादा सजग और स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आचार संहिता कब लगती है, तो आपको बता देते हैं कि आचार संहिता तब लगाई जाती है जब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या फिर किसी भी चुनाव की घोषणा होती है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है वैसे ही आचार संहिता, यानी कि जिस वक्त चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है उसी वक्त से उस प्रदेश या देश जो चुनाव है उसके लिए आचार संहिता की अवधि चुनाव की तारीख के ऐलान होने के साथ ही परिणाम आने तक, यानी कि 23 मई को परिणाम इस बार आएंगे, तब तक पूरे देश में आचार संहिता रहेगी। इसका प्रावधान कैसे होता है? किसी भी पार्टी का उम्मीदवार कोई आचार संहिता के नियमों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि उसे लोकसभा चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। इसके साथ ही उस पर FIR दर्ज कर जेल भी भेजा जा सकता है। तो राजनीति के नए खिलाड़ी जो राजनीति में पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं या फिर दूसरी बार, तीसरी बार, या फिर राजनीति में अति आत्मविश्वासी हैं, तो वो ध्यान रखें कि आचार संहिता कहीं उनके लिए परेशानी का सबब नहीं बन जाए। दरअसल आचार संहिता लगाई क्यों जाती है? अगर आपके जहन में ये सवाल है तो आपको बताते हैं। आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों पर लागू होती है, इसलिए ताकि लोकसभा चुनाव में दलों के बीच किसी तरह का कोई भी फर्क, भेदभाव न हो। आचार संहिता लागू करके दलों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव टालकर शांतिपूर्ण चुनाव कराना ही चुनाव आयोग का मकसद होता है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल अपने आधिकारिक पदों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आचार संहिता के नियम क्या होते हैं? अगर आपके जहन में है, सभी दलों के उम्मीदवार प्रतिद्वंदी दलों के प्रत्याशियों का सम्मान करें, प्रतिद्वंदी दलों के उम्मीदवारों को उनके घर के सामने रोड शो या प्रदर्शन कर उन्हें परेशान न करें। किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहता है तो स्थानीय अधिकारियों से अनुमति जरूर ले। प्रत्याशी अगर कोई अभियान कर रहा है तो उससे पहले पुलिस प्रशासन को सूचित करे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। अगर पार्टी का कोई उम्मीदवार रैली आयोजित कर रहा है तो उससे यातायात प्रभावित न हो। मतदान के दिन कोई उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह को पोलिंग बूथ के आसपास नहीं दिखा सकते हैं। पोलिंग बूथ पर पार्टी के जिन लोगों को तैनात किया जाएगा उनको चुनाव समिति द्वारा एक पास दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना पास के पोलिंग बूथ पर नहीं जा पाएगा। कोई भी दल ऐसा काम न करे जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम नीतियों तक ही सीमित हो, व्यक्तिगत नहीं हो, यानी कि आप किसी पर भी व्यक्तिगत किसी तरह का आरोप न लगाएं, उससे बचें। धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। वोट पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग नहीं कर सकते। रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना, किसी तरह का लालच देना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार या उसकी भूमि का उपयोग चुनावों के लिए ना करें। किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें। राजनीतिक दल कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऐसे में सत्ताधारी दल सरकार में जो है उस पार्टी के लिए कौन से नियम है? कार्यकलापों में शिकायत का मौका न दें। मंत्री शासकीय दौरों के दौरान चुनाव प्रचार के कार्य न करें।
इस काम में शासकीय मशीनरी, कर्मचारियों का इस्तेमाल न करें। सरकारी विमान और गाड़ियों का प्रयोग दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए न हो, यानी कि जो सरकार में है। हेलीपैड पर एकाधिकार न जताएं। विपक्षी जो दल हैं उनका भी उतना ही अधिकार है। राजनीतिक सभाओं से जुड़े हुए नियम क्या क्या हैं? अगर आप राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, अगर आप राजनीतिक सभा करना चाहते हैं, तो सभा के स्थल और समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। दल या अभ्यर्थी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है वहां निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है। सभा स्थल में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले लेनी होती है। सभा के आयोजन किसी भी तरह की बाधा डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें। जुलूस अगर आप निकालना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो उसके भी कड़े नियम हैं। जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग, समाप्ति का समय, सब कुछ पुलिस को आपको पहले देना होगा। जुलूस का इंतजाम ऐसा हो जिससे यातायात प्रभावित न हो। राजनीतिक दलों का एक ही दिन एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात सुनिश्चित कर लें। जुलूस सड़क के दाईं ओर से ही निकाला जाएगा। जुलूस में ऐसे कामों का, ऐसी बातों का प्रयोग न करें जिनका दुरुपयोग लोगों को भड़काने के लिए हो। मतदान के दिन भी नियम होते हैं। आचार संहिता के मुताबिक मतदान के दिन कौन कौन से नियम हैं? कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दिए जाएंगे। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो, उसमें प्रतीक चिन्ह, अभ्यर्थी या दल का नाम न हो। मतदान के दिन और उसके 24 घंटे पहले किसी को शराब किसी भी तरह से पेश नहीं की जाए। मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले कैंप में आप किसी भी तरह की भीड़ न जुटाएं। कैंप साधारण होनी चाहिए। मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट आप पहले लें। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही राज्य सरकारों पर भी वही नियम लागू होते हैं जो कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव चाहे देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा के हो या पंचायत राज जो कि सबसे छोटी यूनिट है लोक कल्याणकारी राज्य की, हर बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है, चुनाव कोई भी हो। आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से लेकर नतीजे आने तक जारी रहती है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आम मतदाता के लिए आसान शब्दों में ये जान सके कि आखिर आचार संहिता के मायने क्या है, इसे कौन लागू करता है, इसके नियम कायदे क्या है। इससे भी बड़ा सवाल ये कि चुनावों को सख्त नियम कायदों में बांधने की नौबत आखिर आई क्यों?